ये जो मन है ना, मन बड़ा चंचल है, इसको पकड़ कर इसकी लगाम अपने हाथ में रख, क्योंकि जो हमारा शरीर है ये एक रथ है और जो इंद्रियां ये घोड़े और मन इसकी लगाम है। इंद्रिया रूपी घोड़े को मन की लगाम से कस के कैसे रखा जा सकता है? जब हम उसका ध्यान, क्योंकि मन का तो काम है सोचो, वो तो एक पल रह नहीं सकता। अभी यहां है तो उसी पल, उसी क्षण 2 मिनट को सो दूर। मन को अगर अपने अनुरूप चलाना है, क्योंकि उसका काम सोचना है, वो तो सोचते ही रहेगा, लेकिन उसको भी काम देना तुम्हारा काम है। अब मन को आप बोलोगे क्या काम है, जो वो खुद ही सोचेगा, है ना? जो तुम्हें चला रहा है उसको तुम कैसे चलाओगे? यही तो सूत्र गुरु बताता है। इसलिए जो भी अपना इष्ट देव है, जिसको भी आप मानते हो, उसको अपने समक्ष ले आओ, उसकी तस्वीर को अपनी आंखों के आगे ले आओ और मन को उसकी तस्वीर देखने में लगा कर देखता रहे। अब वो क्या करेगा? वो गुरु को देखता रहेगा और गुरु के चरित्र को ही सुनेगा, गुरु के चरित्र की लीलाओं पर ही मनन करेगा, उसकी कथाओं पर ही आचरण करेगा। यानी भाव क्या है, अर्थ क्या है कि अगर हम अपना मन भगवान के प्रति लगाए रखेंगे तो उसको उसी सोचने में लगाए रखो, हमसे पाप होंगे नहीं। हम जो कुछ भी करते हैं भगवान को उसका मालूम होता है। इसलिए इंद्रियों को बस में रखना उसका काम है, सोचना उसका तो काम है, लेकिन सोचना क्या है उसको बताना तुम्हारा काम है। शिरडी में अंतर ध्यान होने के बाद बाबा 3 साल बाद फिर प्रकट हुए, और कहां? औरंगाबाद के जिले में धूप गांव का जब एक अधिकारी चांद पाटिल, एक मुस्लिम, उससे बाबा से मिलन हुआ उसका। कैसे? जब चांद पाटिल औरंगाबाद जा रहे थे, उसकी घोड़ी खो गई रास्ते में। 2 मास तक वो घोड़ी को ढूंढता रहा, लेकिन उसकी घोड़ी नहीं मिली। हार थक के वो वापस गांव को जा रहा होता है, तो क्या देखता है? एक आम के पेड़ के नीचे एक फकीर बैठा है, सिर पे टोपी, बदन पर कफन, हाथ में सोटा और एक हाथ में चिलम को सुलगाने की तैयारी कर रहा है। फकीर ने भी उस चांद पाटिल को देखा और बुलाया, अरे भाई, ये जीवन कांधे में क्यों लटकाए हुए हो? तुम्हें घोड़े पे होना चाहिए था कि तुम घोड़े की जीत को लटकाए जा रहे हो। क्या मान रहे? मेरी घोड़ी खो गई है, 2 मास हो गए, मिल नहीं रही है। फकीर कहता है, जरा पीछे झाड़ियों में तो देख। जैसे चांद पाटिल पीछे झाड़ियों में जाता है तो क्या देखता है? उसकी घोड़ी वहां चल रही होती। बोलो साईं नाम तुम्हारा। अरे जिस घोड़ी को 2 मास से मैं इस जगह पर ढूंढ रहा हूं, एक कोना छान लिया है, एक नदी का कोना छान लिया है, मुझे 2 मास से मिल रही। और इस फकीर ने कहा कि पीछे देख। घोड़ी को लेकर आगे आता है, इतने में बाबा चिलम को तैयार कर लेते हैं। सिर्फ 2 चीज की आवश्यकता रहती है, एक अंगार रखने की, एक साबी को गीला करने की। जैसे फकीर के पास चांद पाटिल आता है, बाबा सीधा चिमटा जमीन में गाड़ते हैं और बाहर निकालते हुए क्या होता है? अंगारा गरम गरम चिलम पर रखते हैं, सटका मारते हैं, पानी आ जाता है, साफी को गीला करते हैं और चिलम पीते हैं।
बाबा खुद चिलम पीते हैं और फिर चांद पाटिल को देते हैं। अरे कितना धन्य था वो चांद पाटिल जो भगवान की मुंह को लगाई हुई चिलम को खुद भी चिलम पी रहा है। बोलो साईनाथ महाराज की। भगवान का जूठा भी मिल जाए तो सब पाप। कितना नाथ महाराज की ऐसे पड़ा मेरे बाबा का नाम साईं। और अब हो गया शिरडी के साईं। बारात तो वापिस चली गई लेकिन बाबा शिरडी में ही रहे। बाबा को शिरडी इतनी प्यारी लगी, इस बार इतनी प्यारी लगी कि बाबा जीवन पर्यंत वहीं रहे। कहते हैं बाबा 60 साल शिरडी में रहे और उन 60 सालों में बाबा ने वो लीलाएं शिरडी के अंदर रची, उन भक्तों के उद्धार किए, ऐसे ऐसे चमत्कार किए कि आज भी दुनिया उन्हें नमन करती है। लेकिन नया नया गांव में आ जाए ना, मोहल्ले में आ जाए तो बसने नहीं देते लोग। नई नई जगह पर पांव जमाना मुश्किल होता है, रखना मुश्किल होता है। उस संत को, उस साईं को भी समस्या हो गई शिरडी में रहने की। कुछ जलने लगे, अरे कहां से ये आ गया। लेकिन वही मां जो पहले मिली थी खुश हो जाती है, हाँ मेरा बेटा आ गया। बाबा कभी इधर बैठते, कभी मस्जिद में बैठते, कभी जंगलों में घूमते रहते। वो माँ बेचारी रोटी लेके अरे बेटा रोटी खा ले, वो जंगलों में जा रहा है, फिर उसे ढूंढती रहती, परेशान हो जाती। एक दिन तो माँ कहती, अरे तो तू क्यों घूमता रहता है, खाना खाने तो एक जगह बैठ जाकर, मैं थाली लेके घूमता रहता हूं। फिर बाबा बोलते हैं एक दिन, माँ फकीरी अव्वल बादशाही, अमीरी आज है कल नहीं। मैं तो ऐसे रहना चाहता हूं, फकीरी रहना चाहता हूं, फक्कड़ी रहना चाहता हूं। जो साधारण जीवन जीता है, दूसरों के लिए जीता है, भूखे को अन्न खिलाता है, नंगे को वस्त्र देता है, धर्म के कार्य करता है, धर्म की अलग जगाता है, मानव से प्रेम करता है, सब प्राणियों में भगवान का वास देखता है। वो है साधारण जिंदगी, वो है फकीर की जिंदगी। बाबा मस्जिद में बैठे, बाबा को रोशनी से बड़ा प्यार था। वो रोज शिरडी के गांव में तेलियों से जाते, तेल मांगते और लाते और दिया जलाते और जगमगा देते। उसका अभिप्राय क्या था? बाबा कहते हैं कि जो दूसरे के अंधेरे की जिंदगी में एक रोशनी का दिया भी जला देता है, भाव ये कि जो किसी के दुख में अगर तिनके का सहारा भी बन जाए तो वो भगवान के 100 अनुष्ठान के बराबर होता है। रोज तेल लाते, दिया जलाते। एक दिन गांव के तेलियों ने इकट्ठे मिलकर योजना बनाई कि ये फकीर, ये साईं रोज आता है, तेल मांगता है और जाके मस्जिद में जला देता है। अरे बाप का माल है क्या, फ्री का माल है क्या, हमसे ले जाता है वहां जला देता है, आज हम इसको तेल नहीं देना। सबने इकट्ठे एक योजना बना ली कि आज जब तेल मांगने आएगा मैं इसको तेल नहीं देना। जैसे जिंदा समय होता है, बाबा तेल मांगने जाते हैं, तेलिया कहते हैं बाबा तो तेल खत्म हो गया, अभी खत्म हुआ बस अभी। दूसरे पे जाते हैं, बाबा थोड़ा सा है। जब तीसरे के पास में जाते हैं, चौथे के पास में, जो एक जैसे ताल में तोड़ के जब शब्द मिलते, बाबा समझ लेते हैं कि आज इन्होंने कुछ योजना ने, आज मुझे तेल नहीं देंगे। और बाबा वापिस मस्जिद में आ जाते हैं। अब तेलिए देखते हैं कि देख रहे आज एक कैसा मस्जिद को जगमगाता है, आज देखते हैं कैसे रोशनी करता है मस्जिद में, बड़ा आया, रोज हमसे तेल मांगता है, फ्री का मिलता है, रोज यहाँ जला देता है, आज देखते हैं कैसे जलाता है ये। साईं जैसे मस्जिद में आते हैं, सब कंटरों को देखते हैं, टोलते हैं कहीं तेल मिल जाए, नहीं मिलता। एक कंटर में छोटा थोड़ा सा तेल,
उसमें पानी मिलाते हैं, खुद पी जाते हैं और फिर उसमें उड़ेल देते हैं और खाली दियों में बत्ती डाल के वही पानी सब दियों में डाल देते हैं और दिए जल जाते हैं। बोलो साईनाथ महाराज की जय। अरे 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, सारी रात वो दिए जलते हैं। तेलिए देखते रहते हैं, देखते रह जाते हैं कि सारी रात जल गए। फिर उन्हें बाबा का चमत्कार समझ आता है, चरण मस्त रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं, बाबा से क्षमा मांगते हैं, बाबा हमसे भूल हो गई। रुदन कर लेते हैं, बाबा हमें क्षमा कर दो, हमारा अपराध क्षमा कर दो, हमने जानबूझकर आपको तेल नहीं दिया था। लेकिन भगवान भी करना पुकार सुन के 2 घंटा पिघल जाते हैं। समिति का, मंदिर समिति का बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ इस प्यार से। सभी एक बार तालियां बजाएंगे मंदिर समिति की तरफ का जो आयोजन किया है, केतन जी के लिए, अनुराग जी के लिए और बहन सरोज अग्रवाल के लिए। एक बार तालियां, क्योंकि जो हमारा ये सिर्फ मैं बता नहीं सकता, यहाँ से वर्णन नहीं कर सकता उस चीज को। लेकिन अगर ये बातें नहीं बताई जाए तो मन में यही विचार सुन के किसी और के मन में विचार उत्पन्न हो तो वो सबसे बड़ा बीज उत्पन्न हो जाता है। अभी आगे कथा आएगी कि सत्संग का मतलब क्या होता है, सत्संग में सुनकर क्या क्या मिलता है, सत्संग में सुनकर एक विचार किसकी जिंदगी कैसे बदल देता है, भगवान में किस प्रकार उसका मिलन हो जाता है, ये सत्संग ये कराता है। इसलिए अभी छोटे से संसार में साईं को बुलाएंगे अनुराग जी।
बाबा बैठ जाएगा ना, फिर अब कुछ करने की, क्योंकि मेरा साईं उसी के दिल पे बैठता है, मेरा साईं उसी को अपने पास बुलाता है जिसको वो चाहता है। बाकी मस्जिद में बाबा की मर्जी के बगैर किसी ने एक पांव भी नहीं रख सका सीढ़ी पर, और किसी ने हिम्मत हकीर की तो बाबा ने उसे धकेल कर बाहर निकाल दिया। बाबा की जिसको इच्छा नहीं है अपने पास बुलाने की, बाबा ने कभी उसको अंदर नहीं प्रवेश करने दिया। तू तो बड़ा छलिया रे, तू तो बहुत भेदभाव करता है। अरे हजारों लाखों लोग तेरे पास शिरडी पे आते हैं, तुझे मिलने आते हैं, शीश नवाते हैं, एक जैसी तुझे भेद चढ़ाते हैं, चरण वंदना करते हैं, फिर ऐसा भेद क्यों करता है रे साईं तू, कि किसी किसी की तो झोली भरता है और किसी को खाली हाथ भेज देता है। तू तो बड़ा छलिया है, कौन तुझ पर विश्वास करेगा? ऐसा क्यों करते हो देवा कि किसी को माला माल कर देते हो और किसी को कौड़ी भी नहीं देते? साथ ही उसने दूसरा प्रश्न किया, उसका अपने से था कि हे मेरे साईं, हे मेरे दीनानाथ, अगर तुम चले जाओगे, जब तुम इस संसार को छोड़ के चले जाओगे, किसको हम अपनी दिल की बात कहेंगे? किसके आगे हम अपने टुकड़े रोगे? किसको हम अपनी व्यथा सुनाएंगे? उसी की तो मैं कामना पूरी करता हूँ, उसी को तो मैं माला माल करता हूँ रे। मैं कहां भेदभाव करता हूँ? अरे भेदभाव तो मुझसे करते हैं लोग, पट मांगने की कोशिश करते हैं, आज मांगा और कल की उम्मीद करते हैं, श्रद्धा नहीं और सबर नहीं। इसलिए मेरे साईं ने दो सबर की, श्रद्धा और सबर से दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया। सुन बाबू, भले मैं इस पंच तत्व शरीर को छोड़ के चले जाऊंगा, लेकिन मैं वचन देता हूं कि मेरी समाधि पर मेरी अस्थियां मेरे भक्तों के दुखों को अनुभव करेंगी, महसूस करेंगी, वार्तालाप करेंगी, चलेंगी फिरेंगी, और 7 समुद्र पार भी अगर मेरा भक्त कष्ट में होगा तो मेरी अस्थियां वहां जाएंगी और किसी न किसी रूप में उसकी मनोकामना पूरी करेंगे, उसके कष्ट पूरे करेंगे। और आज भी मेरे बाबा शिरडी में विराजमान है, उसकी अस्थियां बाबा की बात कर रही है। लोग कहते हैं बाबा रात को सपने में आते हैं, लोग कहते हैं किसी न किसी रूप में बाबा ने हमें कष्ट हमारे दूर किए हैं। इसलिए आज भी बाबा वो वचन निभा रहे हैं, आज भी बाबा आज भी शिरडी में लोगों से बात कर रहे हैं, आज भी बाबा की बचा के बात करती है, आज भी बाबा सपने में आकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, आज भी बाबा अपने भक्तों की पुकार को सुनते हैं। इसलिए मेरे साईं को जो दिल से याद करता है, जो मन से एक बार भी याद कर लेता है, साईं उसका दिन कभी छोड़ता नहीं, उसे चुकाता है। भले उसने सपन में बाबा को याद किया हो,